नमस्कार, 20 मिनट 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। राजसमंद में राजसमंद झील के बाद अब नाथद्वारा के गिरधर सागर में भी नौकायान की शुरुआत हो गई है। नाथद्वारा में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से वाटर बेस स्पोर्ट्स गतिविधियों के तहत नौकायान की भी शुरुआत की गई है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने भी बोट संचालन की शुरुआत के बाद अगले कुछ दिनों में यहाँ दूसरे वाटर बेस स्पोर्ट्स भी शुरू किए जाएंगे। इससे नाथद्वारा आने वाले धार्मिक पर्यटकों को श्रीजी दर्शन के अलावा घूमने फिरने का भी अच्छा विकल्प मिलेगा। जो ये कार्य किया गया है बहुत ही सुंदर कार्य है। इससे यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को एक पर्यटन का अच्छा अवसर प्राप्त होगा। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि गुजरात के कावड़िया में थीम पार्क का जिस तरह से निर्माण किया गया है, शिव मूर्ति के पास राज्य सरकार ने भी थीम पार्क के लिए जगह आवंटित कर दी है। देश भर के 709 जिलों में चल रहे स्वच्छता सर्वे में दौसा को सबसे सुंदर गांव वाले जिले की श्रेणी में देश में तीसरा और प्रदेश में पहला स्थान मिला है। इस सर्वे में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले को और दूसरा स्थान महाराष्ट्र के सोलापुर जिले को मिला है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव को सुंदर बनाने के लिए 2014 में स्वच्छ भारत मिशन निर्माण शुरू किया था और उसके सार्थक परिणाम अब धरातल पर दिखाई देने लगे हैं। देश का सबसे बड़ा ये सर्वेक्षण 3 मुद्दों पर केंद्रित है। पहला प्रत्यक्ष अवलोकन, दूसरा नागरिक प्रतिक्रिया और तीसरा मानदंड सेवा स्तर की प्रगति है। पूरे भारत देश में स्वच्छता सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2014 से अब तक जितनी भी गतिविधियां हुई हैं, सभी गतिविधियों का स्वतंत्र रूप से सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। इसमें 3 कंपोनेंट हैं। एक जो टीमें हैं जो जल शक्ति मंत्रालय से हैं, दूसरा हमारा पोर्टल है जिसपे 2014 से लेकर हम लोगों ने 1-2 नहीं पूरे 132 सर्टिफिकेट हैं। इंडिया बुक से लेकर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ साथ OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है। तभी तो दौसा के लालसोट ब्लॉक के टूटियावास स्कूल में विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक सुरेश प्रजापत का यूं सम्मान हो रहा है। दरअसल सुरेश प्रजापत ने 15 मिनट तक हिंदी टंग ट्विस्टर्स को 216 बार लगातार बोलकर 2754 शब्दों का रिकॉर्ड बना लिया। इस रिकॉर्ड के साथ साथ सुरेश प्रजापत ने महज 2 महीने के अंदर नासा, WHO, इसरो की संस्थाओं और दूसरे विश्वविद्यालयों की ओर से 132 सर्टिफिकेट हासिल कर नया इतिहास रच दिया। इस वक्त वो दौसा के टूटियावास स्कूल में शिक्षक हैं। ऐसा नहीं कि सुरेश सिर्फ टंग ट्विस्टर्स की वजह से ही कर्मभूमि और जन्मभूमि का मान बढ़ा रहे हैं, बल्कि उन्हें तो एक शिक्षक के तौर पर बेहतरीन काम करने के लिए कई अवार्ड मिल चुके हैं। मेरा जो रिकॉर्ड दर्ज हुआ है वो 2 विषयों के अंदर हुआ है। जो पहला रिकॉर्ड है वो कम समय में अधिकतम सर्टिफिकेट अचीवमेंट करने का है, जो मैंने 2 महीने में लगभग 132 सर्टिफिकेट अचीवमेंट किए हैं। जोधपुर के रातानाड़ा क्षेत्र में एयरपोर्ट इलाके में स्थित व्यास कॉलोनी में सोमवार की रात खाई खोदने को लेकर सेना के जवान और स्थानीय लोग आमने सामने हो गए और फिर इनके बीच हो रहे विवाद को शांत कराने के लिए स्थानीय पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। दरअसल एयरफोर्स के जवान यहां JCB चलाकर केबल डालने का काम कर रहे थे। इन जवानों को ऐसा करते देख व्यास कॉलोनी के लोगों को लगा कि ये जवान उनके रास्ते को बंद कर रहे हैं। इसी गफलत में दोनों आमने सामने हो गए। यहाँ के लोगों का आरोप है कि सुरक्षा में लगे जवानों ने इस विवाद के दौरान लाठियों से हमला कर दिया। इस हंगामे के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। यहाँ जमकर विरोध और हंगामा चलता रहा। इसको लेकर लोगों ने रातानाड़ा थाने में भी शिकायत दी। गौरतलब है कि एयरफोर्स स्टेशन के पास बनी दीवार के पास सड़क निर्माण को लेकर व्यास कॉलोनी के लोगों और एयरफोर्स के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। व्यास कॉलोनी के लोगों का कहना है कि वो यहाँ सड़क बनाना चाहते हैं, जबकि एयरफोर्स इस जमीन को अपना बताते हुए रास्ता बंद करना चाहती है। अलवर जिले के रैणी से एक अनोखे रिश्ते को बयां करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ एक 80 साल के बुजुर्ग की मौत हो जाने के बाद एक बगुला पहले अर्थी पर
बैठा रहा और फिर उसके बाद अंतिम संस्कार होने के बाद तक शमशान भूमि में चिता के पास मौजूद रहा। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग की मौत के बाद अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही थी। घर में मातम का माहौल था। इसी दौरान एक बगुला घर के चौक में अर्थी पर आकर बैठ गया। ये बगुला करीब 2 घंटे तक अर्थी पर बैठा रहा। जब अर्थी पर बुजुर्ग का शव रखकर उसे शमशान ले जाया जा रहा था, तब बगुला भी उड़ता रहा और वो वहां भी पहुंच गया। अंतिम संस्कार के बाद लोग घर आ गए और बगुला चिता की बगल में ही बैठा रहा और हर कोई यही सोच रहा है कि दोनों के बीच क्या रिश्ता था। वैसे आपको बता दें कि जिस बुजुर्ग की मौत हुई है उनका नाम मोतीलाल है और वो रैणी के बगड़पुरा मगधपुरा गांव के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने एक दुकान में घुसकर जमकर मारपीट की। बताया गया कि दोनों गुटों के बीच पैसों के लेन देन का विवाद था और इसी वजह से कुछ लोगों ने दुकान पर हमला कर दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें 4 लोग एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां पहुंचते दिखे। वे लोग जल्दी ही दुकान के अंदर घुस गए और वहां मौजूद कर्मचारी से मारपीट करने लगे। हमलावरों ने उसे दुकान से नीचे सड़क पर खींच लिया और जमकर पिटाई की। इस दौरान वहां कई लोग भी मौजूद थे, लेकिन हमलावरों पर किसी का खौफ नहीं दिखा। वो बीच सड़क पर गुंडागर्दी करते रहे। बाद में कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की और कर्मचारी को उनके कब्जे से छुड़ाकर दूर हटा दिया। हापुड़ में मारपीट का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें साफ दिखा कि दबंगों ने दुकान में घुसकर मारपीट की, लेकिन पुलिस ने इस मामले में 3 युवकों पर सिर्फ आईपीसी की धारा 151 के तहत कार्रवाई, जिसका इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ किया जाता है जिनसे शांति व्यवस्था को खतरा हो, जिसमें थाने से ही आरोपियों को जमानत देने का प्रावधान भी है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां मामूली विवाद के बाद कुछ बदमाशों ने INLD यानी इंडियन नेशनल लोक दल की एक नेता के घर तोड़फोड़ की। बताया गया कि किसी मामूली बात पर टोकना उन बदमाशों को नागवार गुजरा और उन्होंने अपने साथियों को वहां बुलाकर INLD नेता कलावती सेन के घर पर हमला कर दिया। वहां से सामने आए वीडियो में वो बदमाश उनके घर पर पत्थर बरसाते दिखाई दिए। उनमें कुछ ने अपने चेहरे ढक रखे थे ताकि उनकी पहचान न हो सके, जबकि कुछ खुलकर पत्थरबाजी करते नजर आए। उन्होंने न सिर्फ घर के दरवाजों को निशाना बनाया, बल्कि वहां लगे CCTV कैमरे और खिड़कियों के शीशे को भी तोड़ा। बताया गया कि उस वक्त घर में मौजूद लोग डर के मारे बाहर नहीं निकले। बाद में INLD नेता ने उन बदमाशों पर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया। और वो ही दोनों लड़के आगे सबसे प्लेटफार्म पे थे और उसके बाद उनके साथ ही कम से कम 10-12 गिरोह था पूरा ही। खबर है कि इस घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस कांस्टेबल की तेज रफ्तार कार ने डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने वाले की पहचान सलील त्रिपाठी के तौर पर हुई है, जो अंबेडकर अस्पताल के पास खाना पहुंचाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल के साथ सड़क किनारे खड़ा था। तभी पीछे से आई एक बेकाबू कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। कार की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि वो मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद पास में खड़ी एक DTC बस से जाकर टकराई। इस हादसे के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने घटना का वीडियो भी बना लिया। जो वीडियो सामने आया उसमें कार के अंदर नशे में धुत एक पुलिस वाला बैठा नजर आया, जो हादसे की वजह से बुरी तरह घायल था। उस पुलिस वाले की पहचान जिले सिंह के रूप में हुई, जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। इस भीषण हादसे में डिलीवरी बॉय बुरी तरह घायल हो गया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। पीछे से कोई 20 जगह गाड़ी आई है, उसने टक्कर मारी है, बहुत जबरदस्त टक्कर थी। उसको लड़का वहीं उसी समय खत्म हो गया। फिलहाल आरोपी पुलिस वाला अस्पताल में भर्ती है और उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। वहीं डिलीवरी बॉय की मौत से उसके घर में मातम पसरा है। मुंबई एयरपोर्ट से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां विमान को टो करने वाली गाड़ी में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि हादसे के वक्त वो गाड़ी एयर इंडिया के विमान को खींचकर रनवे की तरफ ले जा रही थी, तभी उससे लपटें निकलने लगी। विमान से कुछ फीट की ही दूरी पर लपटें उड़ती देख वहां मौजूद कर्मचारी भी सहम गए। हालांकि हिम्मत दिखाते हुए उन्होंने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। तस्वीरों में कुछ कर्मचारी आग बुझाने वाले सिलेंडरों का इस्तेमाल करते नजर आए, लेकिन उनकी इस कोशिश से आग बुझने के बजाय और भड़क गई। हादसे के वक्त विमान गाड़ी के ठीक पीछे खड़ा दिखाई दिया। खबरों के मुताबिक उसमें 85 लोग भी सवार थे।
हालांकि बाद में किसी तरह आग को बुझा लिया गया और विमान या उसमें सवार यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बात यह है कि बड़े विमानों को एयरपोर्ट की पार्किंग से रनवे तक खींचकर ले जाना पड़ता है कि एयर इंडिया का जो विमान मुंबई से जामनगर के लिए उड़ान भरने वाला था, उसमें यात्रियों के बैठने के बाद टो ट्रैक्टर से रनवे तक पहुंचाया जा रहा था और तभी टो ट्रैक्टर में आग लग गई। मुंबई में ट्रैफिक की परेशानी दूर करने के लिए बनाई जा रही कोस्टल रोड का एक हिस्सा पूरा हो गया। खास बात यह है कि 2 किलोमीटर लंबी सुरंग का काम पूरा होने पर यहाँ बड़ा जश्न भी मनाया गया। इस जश्न में मुंबई के नगर निगम बीएमसी की मेयर समेत तमाम अफसर शामिल हुए। यहाँ एक बहुत बड़ी मशीन के जरिए सुरंग बनाने का काम किया जा रहा था। जैसे ही आखिरी पत्थरों को गिराते हुए मशीन बाहर निकलते हुए दिखने लगी, आसमान में गुब्बारे उड़ाए जाने लगे। छोटे छोटे रंग बिरंगे कागज के टुकड़े भी हवा में उड़ने लगे। ढोल की थाप के साथ शंख बजने लगा, देशभक्ति के नारे लगाए जाने लगे। इससे पहले मुंबई की मेयर ने बाकायदा पंडित बुलाकर पूजा करवाई और घंटा बजाकर कार्यक्रम शुरू करवाया। मेयर किशोरी पेडनेकर के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का सपना उद्धव ठाकरे ने उस वक्त देखा था जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे। इतना दुर्लभ योग है कि जिन्होंने पक्ष प्रमुख करके सपना देखा और मुख्यमंत्री बन के कम्प्लीट कर रहे हैं। बीएमसी ने इस प्रोजेक्ट का एक एनिमेशन वीडियो भी जारी किया। वीडियो के जरिए समझाया गया कि इस कोस्टल रोड के बनने से मुंबई के ट्रैफिक पर क्या असर पड़ेगा। मुंबई में कोरोना के खतरे से लोगों को बचाने के लिए आरपीएफ ने कई रेलवे स्टेशनों पर जागरूकता अभियान चलाया। पिछले कुछ दिनों में मुंबई में कोरोना के मरीज बहुत तेजी से बढ़े हैं, जिसे देखते हुए आरपीएफ ने इस जागरूकता अभियान की शुरुआत की, जिसकी एक तस्वीर मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन से सामने आई। वहां आरपीएफ के जवान हाथों में बैनर और पोस्टर लिए नजर आए। उन पोस्टरों पर कोरोना से बचाव के नियम लिखे हुए थे। उन पोस्टर के जरिए आरपीएफ के जवानों ने यात्रियों को कोरोना से बचाव के तरीके बताए। आरपीएफ के जवानों के हाथ में जो है आपको अलग अलग बैनर्स नजर आएंगे, जिसमें साफ तौर पर कोरोना के नियम कानून के बारे में लिखा है। आरपीएफ के जवानों ने पूरे रेलवे स्टेशन पर घूम घूम कर यात्रियों को कोविड प्रोटोकॉल के बारे में बताया। वहीं एक जवान ने पीपीई किट पहनकर माइक के जरिए लोगों से मास्क पहनने की अपील की। बताया गया कि इस तरह के जागरूकता अभियान मुंबई के कई रेलवे स्टेशनों पर चलाए जा रहे हैं ताकि कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वहां के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार पर कोरोना नियम तोड़ने के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है। कर्नाटक बीजेपी की ओर से उनका एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें डीके शिवकुमार मीडिया से बात करते करते खांसते नजर आए। वीडियो में उनके पास बैठे ज्यादातर लोगों के चेहरे पर तो मास्क दिखा, लेकिन डीके शिवकुमार के चेहरे पर नहीं। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच वो लोगों के बीच बैठकर खांसते नजर आए, मानो जानबूझकर कोरोना बांट रहे हों। इस वीडियो के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डीके शिवकुमार का सैंपल लेने उनके घर पहुंचे, लेकिन उन्होंने सैंपल देना तो दूर, उनसे ठीक से बात तक नहीं की और 2 टूक बोल दिया कि वो ठीक हैं और टेस्ट नहीं करवाएंगे। इससे पहले मेकेदातु में कांग्रेस की पदयात्रा के दौरान भी वो बिना मास्क के दिखे। इन्हीं वजहों से उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालु अब गर्भगृह तक नंगे पांव नहीं जाएंगे। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और कर्मचारियों के लिए हस्त निर्मित कागज की चप्पलें अब मंदिर परिसर में उपलब्ध होंगी। एमएसएमई मंत्रालय ने श्रद्धालुओं और कर्मचारियों के लिए एक नई पहल की है, जिसके तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग अब मंदिर में कागज की चप्पलों की बिक्री करेगा। मंत्रालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार 14 जनवरी से खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग हस्त निर्मित कागज की चप्पलों की बिक्री शुरू करेगा। यूज एंड थ्रो वाली ये चप्पल मंदिर परिसर में काम करने वाले कर्मचारियों और दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे मंदिर परिसर की शुचिता और सफाई व्यवस्था भी बेहतर होगी और बाहर से चप्पल जूता पहनकर मंदिर परिसर में लोग नहीं आ सकेंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में कर्मचारियों के लिए जूट से बनी 100 चप्पलें भेजी हैं। दरअसल प्रधानमंत्री को ये जानकारी मिली थी कि वहां काम करने वाले लोगों को नंगे पैर संगमरमर पर खड़े होना पड़ता है, जिसके बाद उन्होंने उनके लिए जूट की चप्पलें गिफ्ट में भेजी। अद्भुत और अद्वितीय
हस्तशिल्प उत्पादों का संगम है ये क्राफ्ट बाजार। चाहे लकड़ी के सामान हो या फिर कपड़ों के, चाहे बर्तन हो या घरों की सजावट के, सब कुछ नायाब नजर आता है इस क्राफ्ट बाजार में। अद्वितीय और अद्वितीय हस्तशिल्प उत्पादों वाले क्राफ्ट बाजार की ये तस्वीरें पुडुचेरी से आई हैं, जहां 10 दिवसीय पुडुचेरी क्राफ्ट बाजार का आयोजन किया गया है। बताया जा रहा है इस क्राफ्ट बाजार में 100 से ज्यादा उत्पादक आए हैं। खास बात यह है कि यहाँ जो भी सामान बेचने के लिए आए हैं उन सबों पर भारतीय कला और संस्कृति की झलक साफ नजर आती है। भारी बारिश और बर्फबारी के बीच शिमला चांदी की तरह चमक रहा है। बर्फ से लदी पहाड़ियां और देवदार के पेड़ देखकर हर किसी का दिल कर रहा है कि इन वादियों में बच्चों की तरह मस्ती करने निकल पड़े। कुदरत के इन खूबसूरत नजारों को निहारने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं और वो बर्फ में जमकर मस्ती भी कर रहे हैं। हालांकि इस बर्फबारी की वजह से शिमला और आसपास के इलाकों में आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है। यहाँ परिवहन सेवाएं ठप हैं और ऊपरी शिमला को राजधानी से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 5 भी बंद हो गया है। अभी रोड क्लोज है, तो हम अभी रूम में ही थे। तो अभी जैसे ही रोड क्लियर होता है, जेसीबी वगैरह रोड खोलती है, हम तभी घूम पाएंगे। ऊपरी शिमला के लिए बस सेवा बहाल न होने के कारण शिमला में फंसे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऊपरी शिमला से भी लोग राजधानी नहीं पहुंच रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत पेश आ रही है। व्यवस्था वो सारी ठप हो चुकी है, आना जाना ड्यूटी टाइम, बहुत काम लोगों के जो भी है रोजमर्रा की जिंदगी उससे जुड़े हर एक काम लोग परेशान हैं। चलो धीरे धीरे खुल रहे हैं, सब कुछ खुल जाएगा। सुनामी की तरह पहाड़ से नीचे आ रहे इस बर्फ के तूफान को जिसने भी देखा होगा उसका दिल दहल गया होगा। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहौल के सिस्सू और राशेल गांव की हैं, जहां स्नो एवलांच आया था। हालांकि इस एवलांच में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि लाहौल घाटी में शुक्रवार से ही बर्फबारी कम जरूर हुई, लेकिन अभी भी ये पूरा इलाका प्रचंड ठंड की चपेट में है। बर्फबारी की वजह से यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त है। बिजली आपूर्ति और पेयजल आपूर्ति पर बुरा असर तो पड़ा ही है, साथ ही लाहौल घाटी तक आने जाने वाली सभी सड़कें आवाजाही के लिए बंद हो गई हैं। यहाँ ठंड की वजह से लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। यहाँ के कई इलाकों में जमीन पर 2.5 फुट से 7 फुट तक बर्फ जमा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने भी मौसम के मिजाज को देखते हुए लोगों को घर से ना निकलने की सलाह दी है। साथ ही उपायुक्त लाहौल स्पीति ने बिजली बोर्ड और जल शक्ति विभाग को यथासंभव बिजली और पेयजल की आपूर्ति सुचारू रखने को कहा है। भारतीय सेना के जवान सिर्फ सरहद पर ही नहीं बल्कि सरहद के अंदर भी लोगों की जान बचाने की मुहिम में लगे रहते हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के डोडा के एक पहाड़ी गांव से एक महिला को अस्पताल पहुंचाने का काम किया गया है। बताया जा रहा है कि बर्फ से ढके डोडा के मिर्चबाला गांव में रहने वाली 25 साल की मंजू गंभीर रूप से बीमार थी, लेकिन बर्फबारी की वजह से गांव से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद थे। ऐसे में मंजू के पिता ने सेना के जवानों से मदद मांगी। मंजू के पिता की मदद की गुहार पर सेना के जवान आनन फानन में मिर्चबाला गांव पहुंचे और घुटने तक बर्फ में लगभग 2 किलोमीटर तक चलकर इस परिवार के पास पहुंचे और फिर मंजू को लेकर पहाड़ से उतारते हुए उसे सेना की गाड़ी में बैठाकर अस्पताल तक ले गए। सेना के जवान मंजू को पहले गंडोह पब्लिक हेल्थ सेंटर लेकर गए, जहां से प्राथमिक उपचार लेने के बाद उसे डोडा के सरकारी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सेना के जवानों की इस मदद से मंजू के परिवार वाले बेहद खुश हैं और उन्होंने सेना को दोस्त बताते हुए इस मदद के लिए शुक्रिया कहा है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से एक बंदर की मौत पर पूरा गांव गमगीन हो उठा। उस बंदर का न केवल हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया बल्कि गांव के लोगों ने महाभोज का भी आयोजन किया। खबर है कि इस महाभोज में 11,000 लोग शामिल हुए और उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। बताया जा रहा है कि राजगढ़ के डालूपुरा गांव में कुछ दिन पहले एक बीमार बंदर आया था।
लोगों ने राजगढ़ ले जाकर उसका इलाज कराया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। गांव आए बंदर की इस तरह मौत से गांव के लोग गमगीन हो उठे। पहले तो गाजे बाजे के साथ बंदर की अंतिम यात्रा निकाली गई और फिर तीर्थ नगरी उज्जैन ले जाकर उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार भी किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान गांव के लोगों ने मुंडन कराया और 12वीं पर डालूपुरा गांव में महाभोज का भी आयोजन किया। बंदर तकलीफ हो गई थी और जो मर गया वो बंदर। अच्छा, तो उसका क्या आज यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ उनका कार्यक्रम किया, हमने मृत्यु भोज का भोजन किया। अच्छा, ये बाल कहाँ पे करवाया? उज्जैन करवा का है, उनका कार्यक्रम करे। किनका? रस्मा किया उनका, बंदर का। हाँ। और अब बात कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। कजाकिस्तान में हजारों लोगों को हिरासत में ले जाने के बाद अब हालात सामान्य होने लगे हैं। रूस के भी सैकड़ों सैनिक कजाकिस्तान की सड़कों पर तैनात हैं और अलमाती शहर में शांति कायम करने की कोशिश में लगे हैं। इस कोशिश के तहत लगाए गए 5 दिनों के कर्फ्यू और ब्लैकआउट के बाद शहर में कई जगहों पर हालात सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। लोग अपनी दुकानें खोलने के लिए भी घरों से निकलने लगे हैं। आपको बता दें, अलमाती कजाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जहां एक हफ्ते से भीड़ ने सड़कों पर कब्जा किया हुआ था। सरकारी दफ्तरों पर भी लोग कब्जा जमा चुके थे। दफ्तरों के बाहर खड़ी गाड़ियां भी आग के हवाले कर दी गई थी। भीड़ बेकाबू होने के बाद सरकार ने शूट टू किल का आदेश जारी किया था। बताया जा रहा है कि इस आदेश के बाद कई प्रदर्शनकारियों की मौत सेना की गोली लगने से हो गई, जबकि 8000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के बाद सरकार ने प्रतिबंधों में ढील दी है और शहर सामान्य होने लगे हैं। आपको बता दें, कजाकिस्तान में एक हफ्ते पहले LPG की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ हिंसक आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें 160 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है और वहां के राष्ट्रपति का दावा है कि ये उनकी सरकार गिराने की साजिश थी। अमेरिका के लॉस एंजलिस से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां पुलिस की हिम्मत और समझदारी से एक पायलट की जान बच गई। बताया गया कि विमान में उड़ान भरते ही खराबी आ गई और वो रेल की पटरियों के बीच क्रैश हो गया, जिसकी जानकारी मिलते ही कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और घायल पायलट को निकालने की कोशिश करने लगे। ठीक इसी वक्त एक ट्रेन को भी वहां से गुजरना था, जिसकी वजह से पुलिस वालों के पास चंद सेकंड का ही वक्त बचा था। हालांकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो पायलट को विमान से निकालने में कामयाब हो गए। पुलिस वाले पायलट को लेकर कुछ फीट की दूरी पर ही पहुंचे थे कि ट्रेन भी पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए वहां पहुंच गई। ट्रेन से टकराते ही विमान के परखच्चे उड़ गए और उसका मलबा दूर दूर तक बिखर गया। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें ट्रेन और उस छोटे विमान की टक्कर होती नजर आई। हालांकि इस हादसे में पायलट बाल बाल बच गया और उसे मामूली चोटें ही आई हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।